बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर बसपा के घर में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई है। तो पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आरएस कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी में बसपा से अब और दो नए नाम जुड़ चुके हैं। बसपा के घर में अब समाजवादी पार्टी ने सेंध लगा दी है। तो पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ में एक बार फिर बसपा के घर में समाजवादी पार्टी ने डाका डाला और पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में बसपा से निकलकर शामिल हो चुके हैं। तो आरएसएस कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने। खबर लखनऊ से जुड़ी है, आपको दे रहे पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं आरएस कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ में बसपा से जुड़ी है बड़ी जानकारी आपको दे रही। दरअसल पूर्व सांसद कादिर राणा तो कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमेशा कर्मचारियों के सवालों पर आपने सरकार को घेरा, मदद भी की उनकी। आज आप समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जुड़ने से न केवल कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि बड़ी संख्या में जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका भी भरोसा बढ़ा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब घोषणा पत्र बनेगा उसमें तमाम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कैसे हो उसका रास्ता निकालने का भी घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। और समय समय पर जब आप कर्मचारियों की समस्या बताएंगे, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे निकले, उसका भी रास्ता निकालने का काम हम लोग करेंगे। जो सरकार आज सत्ता में है, बहुत भरोसा दिलाया जनता को उन्होंने, और जनता ने भी इतना वोट दिया कि सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत गए, बड़ी संख्या में विधायक जीत गए। और सरकार ने यह दावा किया कई मौकों पर, जब दिल्ली ने यह कहा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना देंगे, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा कि हम भी 1 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना ले जाएंगे। महंगाई को लेकर के यह दावा किया गया था कि सत्ता में आते ही महंगाई को रोकने का और नियंत्रण करने का काम किया जाएगा। लेकिन जब आज हम महंगाई को देख रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर के और शाम के खाने तक का अगर हिसाब किताब लगाएंगे, और जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ी है और तमाम हमारे गरीब मजदूर ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने का इंतजाम नहीं है, भर पेट खाना भी नहीं खा सकते। आज ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी। और जिस समय ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में आंकड़े सामने आए हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं भूखमरी से लड़ना था जिस भारत को, यहां की सरकारों को वो इंतजाम करने थे, लेकिन वो इंतजाम नहीं किए। आज भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी पीछे छूट गया है। तो जो लोग सपना दिखा रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, उत्तर प्रदेश की सरकार 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का,
और हमारे लोग भूखे सो जाएं? जो आने वाली पीढ़ी है उसके बारे में ये आंकड़े निकल करके आए कि सबसे कम वजन के बच्चे अगर कहीं हैं तो भारत में है, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। ये आंकड़े अगर आए तो ये आंकड़े इसीलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और ये वही सरकार है जिसने कहा कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे, खाने का इंतजाम अच्छा करेंगे। जो लोग कहते हैं कि गरीबों को हम इतने बड़े पैमाने पे गेहूं, इतने बड़े पैमाने पे हम चावल दे रहे हैं, ये कौन सा गेहूं, कौन सा चावल दे रहे हैं जिससे कि आज हमारे देश के बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी तो बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध देने का इंतजाम किया जाता था। जो हमारे गरीब लोग थे, समाजवादी पैकेट बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब बांटा जा रहा था तो उसमें घी, 1 किलो घी, 1 किलो मिल्क पाउडर का भी इंतजाम किया जाता था जिससे कि हमारे गरीब परिवारों को पर्याप्त तो अच्छा भोजन मिल जाए, न्यूट्रिशनल फूड मिल जाए उनको। मुझे याद है जिस समय मथुरा के किचन का अक्षय पात्र का उद्घाटन हुआ था, जब वहां की संस्था ने कहा कि वो बच्चों को गर्म खाना दे सकते हैं और ऐसा खाना भी उपलब्ध करा सकते हैं जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी। उसी समय समाजवादी सरकार ने फैसला लिया और 10 किचन और उत्तर प्रदेश में बन जाएं, उनका पैसा बजट से दिया गया। लेकिन आज सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। जो समाजवादी सरकार ने लखनऊ में किचन बनाई थी उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं किचन नहीं बन पाई। जो बच्चों को दूध मिलता था, जो बच्चों को फल मिलता था, वो तो बंद किया ही किया, लेकिन बच्चों की पूरी पढ़ाई चौपट कर दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पूरी पढ़ाई बर्बाद हो गई है। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं, सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार, नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। किसान जो हमारा पेट भरता है, जो हमें कपड़े देता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। अन्न तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से जुड़ी हुई। बसपा के घर में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सेंध लगाई है और बड़ी सेंध लगाते हुए पूर्व सांसद कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिए गए हैं।